अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग इसी चैनल में आज बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेके आए आपके लिए। बड़ी लड़कियों के लिए छोटी फ्रॉक बनाएंगे, मिनी फ्रॉक जिसको बोलते हैं वो बनाएंगे। ये मैंने फैब्रिक लिया 2 मीटर और इसको मैंने एक साइड से तिरछा कर लिया है। तिरछा करके मैंने इसकी जितनी भी रेब वगैरह सब कुछ मैंने कट करके साइड पे उतार लिया है। और ऊपर से मैंने तकरीबन ये जो है ना इसका मार्जिन 8 इंच पे मैंने निशान लगा रखा है। ये देखिए तिरछी साइड। तो इसकी जो टोटल लंबाई हमने रखनी है फ्रॉक की 8 में मैंने निशान लगाया। फ्रॉक की टोटल लंबाई जो है 28 इंच रखेंगे। 14-14 इंच में हम कटिंग करेंगे, लेकिन हमने इसमें मार्जिन ज़्यादा रखना है कटिंग में भी, और ताकि स्टिचिंग में आ सके वो हम ज़्यादा मार्जिन रखेंगे। 30 इंच हमने इसकी लंबाई रखेंगे टोटल, ताकि जो एक इंच हम मार्जिन में सिलाई के मार्जिन में आ जाए। ये जो हम घाघरा काटने लगे हैं मैं 16 इंच इसको रेडी रखूँगी। इसकी लंबाई जो है टोटल ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान तक 16 इंच है, ताकि घाघरे की सिलाई और नीचे से दामन की फोल्डिंग में सारा मिला के 14 इंच बाकी रह जाए। याद है यहाँ से मैं 16 इंच कट कर रही हूँ इसकी लंबाई। ये अम्ब्रेला मिनी फ्रॉक बन रही है हमारे पास आज। 16 इंच मैंने इसकी चेस्ट रखी है। कमर जो है कमर फिटिंग सिलाई करके बाद में ये जो 15 इंच रह जाएगी। 14 इंच हम रेडी रखेंगे इसको। ये देखें दूसरा घाघरा भी जो मैंने एक घाघरा मैंने पहले कट कर लिया, दूसरा घाघरा बिल्कुल उसी कपड़े के ऊपर रख के मैं सेम उसी के ऊपर कटिंग करते जाऊंगी, उसी कपड़े के साथ साथ जो पहले घाघरा कट किया है। और इसी तरह मैं शमीज़ की कटिंग भी करूँगी। इसी के नीचे शमीज़ रख के उसकी कटिंग मैं सेम इसी तरीके से कर लूँगी। दरमियान में कट का निशान लगा लेंगे हम। फ्रेंड अब इसकी चेस्ट की तरफ आते हैं। चेस्ट की लंबाई जो हमने टोटल रखनी है 14 इंच 15 इंच हम 16 पे कट करूँगी। इसकी जो चौड़ाई है हम 15 इंच रखेंगे। 16 इंच पे हमने वो करनी है इसकी रेडी रखना है इसको 15 इंच पे, और 16 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई कटिंग की है। और जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच इसकी कट करनी है। ये थोड़ा सा जोर डाल जाएगा बैक साइड पे चेस्ट की। इसको अच्छी तरह प्रेस करके मैं सेट कर लेती हूँ। और इसी के नीचे मैं शमीज़ वाला जो कपड़ा है वो भी इसी के बराबर कट कर लेती हूँ और प्रेस कर लेती हूँ। साथ ही इनको फैब्रिक हमारे पास बचा है उसका हम बाजू रेडी करेंगे। ये जो कपड़े पे सिंपल साइड आ रही है जिसके ऊपर कढ़ाई वगैरह एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई, ये हम बाजू की बैक वाली साइड पे लेके आएंगे, पीछे वाली साइड पे। बीस इंच मैंने बाजू की लंबाई रखी है, 18 इंच रेडी रहेंगे ये मैंने चेस्ट की जो शमीज़ है इनर इसके नीचे लगाना है वो भी मैंने प्रेस करके सीधा कर लिया है। बराबर के पीस कट किए हैं और जो ऊपर मैंने चेस्ट बनानी है वो भी मैंने बराबर का कट कर लिया प्रेस करके डिफरेंट। इसके 7 इंच हम ना शोल्डर रेडी रखेंगे। तकरीबन 6.25 इंच हम ना इसका रखेंगे शोल्डर रेडी। 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है कंधे के ऊपर से तीरे का। ये मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं बैक साइड और इनर का बैक साइड अलग कर लेती हूँ। फ्रंट साइड जब बिछा के उसकी कटिंग कर लेते हैं डीप हम। तकरीबन 1 इंच मैंने शोल्डर के ऊपर से कट किया है और 1 इंच की मैंने इसकी डीपनेस रखी है शोल्डर की। 2.5 इंच में मैं इसके गले का निशान लगा रही हूँ। सिलाई में आके 3 इंच हो जाए। सिलाई में आके इसका जो मार्जिन है चौड़ाई का वो 3 इंच हो जाएगा। 2.5 इंच की पे हम कटिंग करेंगे। ये नीचे हमने जो डीपनेस रखी है पत्ती बनाएंगे हम इसमें कटिंग करके, तो ये हम बुकरम के ऊपर कटिंग करेंगे बाद में। ये फ्रेंड ये मैंने बाजू ले लिए हैं। बाजू के नीचे मैंने शमीज़ भी बिछा ली है और इनकी कटिंग कर रही हूँ अब मैं। और 4.5 इंच मैंने इसका हॉल तैयार रखना है, लेकिन मैंने 5.5 इंच इसका हॉल जो है रखा है कटिंग में। अब दोनों फ्रंट वाली साइड लेके इसकी हम डीप कटिंग कर लेते हैं शमीज़ की और बाजुओं की। मैं डीप कटिंग कर ली, बाजू भी हमारे रेडी हो चुके कटिंग होके। ये जिप लगाएंगे, ये लेस लगाएंगे हम इसके ऊपर। बहुत ही प्यारा बन के डिज़ाइन रेडी होगा।
फ्रेंड ये देखिए मैंने बैक साइड पे इनर को साइड जॉइंट करके सिलाई करके और मैंने ज़िप भी लगा ली बैक साइड पे। ये फ्रंट साइड है, इसके नीचे मैंने शमीज़ सिलाई कर ली है पहले से ही। ये गला कट करके मैंने इसके ऊपर रखा है। अलहदा से पीस के ऊपर कपड़े के ऊपर इसको मैंने पेस्ट किया और अब इसके ऊपर मैंने पिन के साथ इसके ऊपर मैंने फिक्स कर दिया है। साथ-साथ सिलाई लगाएँगे और साथ-साथ हम ना पिन भी उतारते जाएँगे। अगर आपने इस गले की वीडियो भी देखनी है कटिंग की तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं आपके साथ ये गले की वीडियो भी शेयर करूँगी। अब छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे, अगर कट नहीं लगाएँगे तो गला हमसे सीधा नहीं होगा, इसलिए कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। मैंने इसको प्रेस की मदद से बिल्कुल सीधा करके इसकी तहें बैठा ली हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आके दूसरी साइड पे भी जो गला है ना सिलाई के अंदर लेके आऊँगी। छूट गया सिलाई में से, फिर से दोबारा सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर। ये देखिए ताकि दोनों जो पीसेस हैं ना गले के सामने से आपस में इकट्ठे होके जुड़ जाए। बिल्कुल किनारे-किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। बैक साइड पे मैंने ग्लू की मदद से इसको ना फ़िलहाल तो इसको मैं ग्लू की मदद से जोड़ दूँगी। बाद में इसके ऊपर तरपाई लगाएँगे। दोनों शर्ट के जो फ्रंट बैक के चेस्ट है उसके मैं ऊपर से तीरे से सिलाई लगाती जा रही हूँ। अब सिलाइयों को मैं डबल कर लेती हूँ। ताकि इसके धागे वगैरह निकले हुए सिलाई में आके छुप जाए। इस तरह ये मैंने बाजू ले लिए हैं, बाजू को मैंने आगे से 1.5 इंच छोड़ के मैंने ये लेस लगाना शुरू की है ऊपर। दूसरे बाजू में भी सेम यही ट्रिक बनाएंगे। बिल्कुल जो लेस ना इसके किनारे-किनारे पे हम लगाएंगे सिलाई। अब इसको मैंने प्रेस की मदद से सीधा कर लिया है और इसकी तहें बैठा ली हैं बाजुओं के आगे से। इसके ऊपर सिलाई लगानी भी आसान होगी, फोल्डिंग भी आसान होगी और फिनिशिंग भी आएगी हमारे काम में प्रेस की वजह से। ये देखिए कितनी नीटनेस और कितनी प्यारी सी लेस लग के रेडी हो चुकी है बाजुओं पे। मैंने इसका जो होल है आगे से मैंने 4.5 इंच रखा है वो कफ का और 7.5 इंच मैंने इसका शोल्डर रखा है बाजू का। मैंने कट का निशान लगा लिया बाजू के शोल्डर पे। सिलाई करते हुए ये ख्याल रखिएगा कि हमारी कमीज जो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ रही है नीचे से। इसी तरह दूसरा बाजू रेडी कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड ये मैंने बैक साइड ले लिया और 1/2 इंच मैंने गले के पास से कपड़ा छोड़ के तकरीबन 2.5 इंच मैंने इसको डीप रखा है और ये अरेब पट्टी कट कर ली है। इसको हम इसके बैक साइड वाले गले के ऊपर सिल लेते हैं। थोड़ा कपड़ा हम जिप के पास एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। दोनों साइडों को हाफ इंच तकरीबन टोटल मिला के 1 इंच हम ना जिप के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे अरेब पट्टी का। अब इसके अंदर हम कट लगा लेते हैं। मैंने कपड़ा जिप के पास भी कट करके अलग कर लिया। इसको फोल्ड करके अगर चाहे तो आप हाथ के साथ सुई धागे की मदद से तरपाई कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मैंने बैक साइड की जो है मगजी लगाई गले के ऊपर, वो भी मैंने सिल के रेडी कर ली है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये बैक साइड की जो है ना पाइपिंग लग चुकी है। अब मैं ये फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। मैंने ये कमर से शुरू किया सिलाई लगाते हुए, ऊपर मैं शोल्डर के पास लेके आई हूँ एक साइड की और दूसरी साइड की मैंने 7.5 इंच का इसका शोल्डर रख के और मैं फिटिंग की सिलाई लगाती जा रही हूँ। नीचे को तिरछी सिलाई है, बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं लगाएंगे। तिरछी सिलाई के साथ हमारी ना कमर फिटिंग अच्छी आएगी। अब मैंने ये घाघरा ले लिया है। घाघरे को मैंने तकरीबन 15 इंच पे निशान लगा लिया है और इसको मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। साथ में मैंने शमीज़ भी फिक्स कर ली हुई है पहले की इसी के साथ। अगर मैं शमीज़ आपके सामने फिक्स करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने शॉर्ट काम किया है। दोनों घाघरे आपस में मिला के मैं इनको सिलाई लगाती जा रही हूँ और 15 इंच मैंने इसकी जो है ना वो कमर फिटिंग रखी है। फ्रेंड अब मैं ये चेस्ट का बिल्कुल जो है जोड़ है उसको पकड़ लिया मैंने और जो घाघरे का वो भी ज्वाइन मैंने दोनों आपस में इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके मैं इख्तियार के साथ सिलाई लगाऊंगी। जो हमारे घाघरे का कपड़ा है ना वो अरेब है,
इसमें लचक है, अरेब है, उसको ज़रा भी हम नहीं खींचेंगे, ज़रा सा भी खींचा तो वो उसकी ना चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और फिनिशिंग नहीं आएगी और बाद में हमने ना हमसे काबू में नहीं आएगा। बार बार उधेड़ उधेड़ के सेट करना पड़ेगा। जो नीचे वाला कपड़ा है मैंने साइड पे कर दिया, वो नीचे में चेस्ट के साथ नहीं लेके आई, हाथ की मदद से उसको साइड पे करते जाएंगे। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम जो है ना इसका घाघरा इसके साथ फिट करेंगे, खींच ज़रा नहीं आना चाहिए। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन मेरे पास। अब मैं ये शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ। मैंने एक जॉइंट जो है ना बगल से रख के पकड़ के और शोल्डर का भी वहीं से पकड़ के मैंने बाजू का और शोल्डर का दोनों मैंने वहाँ से सिलाई लगानी शुरू कर दी है। इसमें भी बाजू में ज़रा भी खिंचाव नहीं आना चाहिए, दोनों कपड़ों को बराबर में आना चाहिए ऊपर नीचे वाला। दूसरा बाजू भी इसी तरह मैंने रेडी कर लिया है। ये मैंने फ्रॉक का नीचे घाघरा जो है उसको डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं। शमीज़ और जो पकड़ के ना इनर और अपर दोनों पकड़ के फिर सिलाई लगा रही है। सिलाई लगाना बहुत लाजमी है, ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमसे घाघरा जो बाद में फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये अरेब है इसलिए मैंने पैर पैर का मार्जिन रखे पूरे घाघरे के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी लेस। लेस को मैंने आगे से फोल्ड कर लिया है, फुट वाली साइड पे घाघरा मैंने सीधा रख दिया है, उसके ऊपर जो लेस है वो मैंने उल्टी रख दी है और लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। तकरीबन 1.5 फुट का जो है ना मार्जिन मैंने छोड़ा है फोल्डिंग के लिए घाघरे का दामन जो है। ये फ्रेंड मैंने सारे घाघरे पर सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर लिया है। ये देखिए इसका जो जॉइंट है, अब इसके ऊपर मैं प्रेस की मदद से इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। अभी जी फ्रेंड ये मैंने प्रेस कर लिया इसको और अब इसको बड़े ढीले हाथ की मदद से इसको फोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि गुलाई वाला जो घेरा है ना उसको फोल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है और बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम करेंगे। ज़रा भी हमने खींचा तो ये ख़राब हो सकता है। ऊपर वाले कपड़े को तो बिल्कुल ही नहीं खींचना, क्योंकि ये राउंड शेप में है। राउंड शेप में जो है ना वो बहुत मुश्किल से गुलाई होती है। जी फ्रेंड ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये मैंने फोल्ड कर लिया है घेरा। कहीं भी कोई सलवट कहीं भी यानी कि आगे पीछे नहीं हुआ कपड़ा हमारा, ना हमारी फोल्डिंग। ये हमारे पास लेस का पीस जो बच चुका है इसको हम गले के ऊपर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम अटैच करेंगे इसको सिलाई की मदद से। सिंपल गला था, चलो मैंने सोचा कि ये जो पीस बच गया है लेस का इसको हम गले के ऊपर ज्वाइन करते हैं। पीछे से मैंने थोड़ा सा ना हट के लगाया है नीचे वाली साइड पे, और जो मैंने फ्रंट पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी इसकी। यहाँ से हम बड़ी एहतियात के साथ सीधा कर लेते हैं कोने से। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसी तरह प्यारी प्यारी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड इसको ना हम पहनेंगे, घाघरे के साथ भी पहन सकते हैं और प्लाजो के साथ और शरारे के साथ भी। इसके साथ जो हमने रखा हुआ है वो जो घाघरा होता है ना लहंगे टाइप का, इस फ्रॉक के साथ वो पहनना है। मैंने आपको पहले वीडियो शेयर की थी जो पिंक फ्रॉक वाली बड़ी फ्रॉक बड़ी बच्ची की है, वो भी उसके साथ शरारा पहनना है। ये जो मिनी फ्रॉक से बहुत अच्छी लगती हैं बच्चियों को घाघरे के साथ प्लाजो के साथ। यहाँ से ले इसको हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको ना अंदर बंद कर लेंगे। जो धागा बचा था जो इसके साथ बीड्स लगे हैं उनका धागा मैंने आगे से सिलाई उसको ना गिरा लगा के मैंने मजबूत कर लिया है। मजबूती के साथ उसके आगे मैंने नोट लगाई है। अब जो दूसरा स्टेप है सिलाई का, एक साइड पे हमने सिलाई मशीन के साथ लगाई, दूसरे स्टेप में अब हम ना सुई धागे के साथ हाथ की मदद से हम सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी ही लेस के ऊपर ना हम हाथ की मदद से सिलाई लगाएंगे ताकि ये आपस में कपड़े के साथ फिट हो जाए। इसके जो कोने हैं वो भी अच्छे तरीके से बन जाए। गले के आगे कोने आएंगे ना तो उनको हमने अच्छे तरीके से इनके ऊपर फिट करना है। फ्रेंड
इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।